मेरा नाम सुमिता है और जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि DSSB ने 2020 ईयर की स्टार्टिंग में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें स्पेशल एजुकेशन टीचर की एग्ज़ाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग मटेरियल बहुत ही कम मिलता है तो इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में बहुत कम मिलता है। और जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बल्क में मिलता है। उससे निकालना ये मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखा और मैं यहाँ आपके लिए मेन पॉइंट्स लेकर आई हूँ। और इसमें हम सबसे पहले करेंगे स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री, वर्ल्ड में इसका क्या स्थान रहा है स्पेशल एजुकेशन का, और इसको कब इन्वेंट किया गया, किसने इन्वेंट किया, ये सब चीज़ें ये मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री यानी इतिहास क्या रहा है। 4th सेंचुरी में जो चौथी शताब्दी थी उसमें जो दृष्टिहीन, जो VI विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स थे, उसके लिए जो रोमन की राजधानी पैलेस्टाइन में जो सेंट बेसिल्स में जो दृष्टिहीन थे उनके लिए हॉस्पिस की स्थापना की गई थी। हॉस्पिस मतलब केयर होम। सर्वप्रथम पेरिस में 13वीं शताब्दी के मध्य लुइस नोवे के द्वारा नेशनल डेस विंजेट्स हॉस्पिस की स्थापना की गई। फिर 1651 में रोमन शासक डाइडमस, जो एक नेत्रहीन दार्शनिक एवं सिद्धांतवादी थे, उन्होंने एक वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी ब्लॉक लेटर्स इन अल्फ़ाबेट बनाने की योजना बनाई। फिर उसके बाद हॉर्सडार्फर ने VI विजुअल इम्पेयर्ड को मोम के टैबलेट्स के द्वारा लिखना सिखाने की योजना बनाई। फिर आते 1755 में, अभी हमने बात की थी 1651 में रोमन शासक डाइडमस ने नेत्रहीन के लिए जो योजना बनाई थी उससे रिलेटेड अब हम डिस्कस करते हैं। 1755 में चार्ल्स मिकेल, और हिंदी में कई जगह मिसेल लिखा मिलता है, ने HI हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए एक स्कूल खोला जिसमें उन्होंने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बारे में बताया और सिखाया। स्कॉटलैंड के थॉमस ब्रैडवुड एवं जर्मनी के सैमुअल हेनके के कार्य को श्रवण अक्षम के शिक्षण की मौखिक विधि यानी ओरल मेथड्स ऑफ टीचिंग द डेफ नाम दिया गया। फिर आते हैं यूरोप में जो श्रवण अक्षम के लिए प्रथम विद्यालय खोला गया था वो 1817 ईस्वी में थॉमस हॉपकिंस गैलेंडेट के द्वारा खोला गया। शिक्षा के इतिहास से हमें पता चलता है फ्रांस के शिक्षा शास्त्री वैलेंटीन हुए ने पेरिस में 1784 ईस्वी में स्कूल की स्थापना की ताकि VI पढ़ने का प्रशिक्षण ले सकें। इस स्कूल के सबसे प्रसिद्ध छात्र लुइस ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसा तरीका इजाद किया यानी खोज निकाला जिसका प्रयोग दृष्टिहीनों के लिए विस्तृत रूप से आज भी किया जाता है, और इस इजाद किए हुए तरीके का नाम है ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, इजाद किया था उससे। और लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809, और इसी वजह से जो 4 जनवरी को हम हर वर्ष ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाद में हुए ने रूस एवं जर्मनी में कई स्कूलों की स्थापना की। आज यूरोप के बहुत से देशों में इन स्कूलों की शुरुआत की गई है। एक बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक थॉमस जेफरसन ने अमेरिका में तथा जीन जैक ने रूस में एक नई नीति का प्रादुर्भाव किया, मतलब स्टार्ट किया उन्होंने, जिसमें हार्दिक तौर पर मानव स्वतंत्रता एवं समानता की बात कही गई थी। उसमें सबसे पहले यूरोप के चिकित्सक थे जिन्होंने असामान्य यानी एक्सेप्शनल बच्चों के ऊपर अपने विचार लागू किए। इनमें मेन जो नाम थे वो 3 नाम यहाँ दिए गए हैं। पिनेल, फर्स्ट थे पिनेल, सेकंड थे इटार्ड और फिर थे सेगविन। यहाँ मैं इटार्ड से रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो इटार्ड थे इन्होंने विक्टर नाम के एक जंगली बच्चे पर अपनी तकनीकों का प्रयोग किया था। इन्होंने विक्टर नाम के इस बच्चे में बिहेवियर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड टेक्निक का प्रयोग किया, लेकिन इन्हें अपने इस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिली।
फिर उसके बाद 19वीं सदी के अंत में विशेष शिक्षा के लिए सृजनात्मक कार्य आरंभ हुए, यानी क्रिएटिव वर्क किया गया ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ फिर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, जैसे बगिया के फूल हर रंग के हैं, हम बच्चे अलग ढंग के हैं। यानी जैसे बगिया में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, वैसे ही बच्चे भी अलग अलग स्किल्स के साथ पैदा होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है एक दूसरे से। फिर आगे देखते हैं हम, सभी के लिए आवश्यक शिक्षा 1918 में लागू की गई, जो कि शिक्षा का प्रगति काल प्रोग्रेसिव इरा ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। इस दौर के समय तकनीकी विकास भी मुख्य है। उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाना जाता है, जिसके प्रयासों से श्रवण दोष के क्षेत्र में 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया। फ्रांस के एक प्रोफेसर एल्फ्रेड बिनेट एवं अन्य छात्र साइमन ने बुद्धि का प्रथम मानकीकरण 1905 में किया, जिसका परिचय 1908 में संघीय राज्यों में अपनाया गया। यहाँ मैं आपसे 18वीं शताब्दी के बारे में बात कर रही हूँ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दृष्टि और श्रवण अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कारगर प्रणालियाँ तैयार की गई। 19वीं सदी के आरंभ में जड़मती व बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ सुव्यवस्थित प्रयत्न किए गए। अब हम उन बच्चों को बौद्धिक अक्षम या भावनात्मक रूप से असंतुलित कहते हैं। यूरोप के चिकित्सकों को जैसे इटार्ड, पिनेल, सेंगुइन और मॉन्टेसरी ने विकलांग बच्चों का इलाज करने व शिक्षा देने के व्यवस्थित प्रयत्न किए। उनकी शिक्षा की पद्धति मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से थी, यानी सेंसेस के थ्रू थी। इटार्ड ने 1775 से 1838 में बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाने पढ़ाने की शुरुआत की। उन्होंने एवरान के जंगल से विक्टर नामक जंगली बच्चे को लेकर धैर्य और व्यवस्थित शिक्षा से बच्चे में अद्भुत सुधार दिखाया। इससे भी पहले मैं आपसे इटार्ड से रिलेटेड डिस्कस कर चुकी हूँ कि उन्होंने विक्टर नाम के एक जंगली बच्चे को लिया और उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड टेक्निक का प्रयोग किया, लेकिन वो पूर्णतः अपने काम में सफल नहीं रहे। इटार्ड के शिष्य एडवर्ड सेंगविन ने 1812 से 1880 बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने में लोकप्रिय हो गई। उनकी पुस्तक इडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय द फिजियोलॉजिकल मेथड्स 1866 में इटार्ड की शिक्षा प्रणाली का विस्तार से विवेचन व व्याख्या की गई। मैडम मॉन्टेसरी के काम का आधार भी यही पुस्तक है। इटली में मॉन्टेसरी पहली महिला थी जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में डिग्री ली। में हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड। हु इन्वेंटेड स्पेशल एजुकेशन? चार्ल्स मिकेल, और हिंदी में इसको बोलते हैं चार्ल्स मिसेल। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अग्रणियों में से एक थे जिन्होंने विकलांगों की शिक्षा की चिंता की। 1760 में उन्होंने फ्रांस में विकलांग लोगों के लिए पहला पब्लिक स्कूल स्थापित किया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन? जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड। इटार्ड से रिलेटेड भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। इन्होंने सिस्टमेटिक टेक्निक्स का यूज़ किया और विक्टर नाम के एक लड़के को संप्रेषण सिखाने के लिए लाए और कैसे उन्हें उसे सिखाया कि कैसे दिन प्रतिदिन के कौशलों को हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपने हेयर्स में कॉम्ब करना, ड्रेस पहनना। मीन्स उन्होंने एक तरह से उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर वर्क किया, लेकिन ये पूर्णतः अपने कार्य में सफल नहीं हुए थे, परंतु इन्हीं से ही स्पेशल एजुकेशन की स्टार्ट हुई थी और इन्हीं को ही इसी वजह से जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड को ही फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है।